ओल्ड राजेंद्र नगर सिर्फ आपके दिमाग को नहीं तोड़ता है, आपके जीवन में कुछ और करने के जज्बे को ही तोड़ देता है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि यूपीएससी के लिए दिल्ली जाना, उसकी कोचिंग करना और उसका रियल कॉस्ट हम समझते हैं कि शायद 2.5 लाख होगा, 3 लाख होगा, या मैक्सिमम समझते हैं 5 लाख होगा। और हम उसको सिर्फ इस तरीके से ही देखते हैं कि दिल्ली जाकर कोचिंग करने का सिर्फ एक ही कॉस्ट है, दैट इज फाइनेंशियल कॉस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। आप 3 सच्चाइयों के बारे में आज जानेंगे जो आपकी आंखें खोल देगी और जिसको देखकर आपको सही में लगेगा कि क्या दिल्ली में वर्थ इट है कोचिंग करना, इतना हैवी कॉस्ट पे कर। सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट तो एक बात है, उसके अलावा साइकोलॉजिकल, इमोशनल ट्रैप में जिस तरीके से युवा एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जो रियल कॉस्ट है यूपीएससी कोचिंग का, एक तरीके से उसका एक्सपोज्ड वीडियो है ये। अगर हम उसको समझें तो 3 सच्चाइयों के बारे में हम बात करेंगे। और उसमें सबसे पहली है कि हम सोचते हैं कि फीस ही सब कुछ है, बहुत कम, इतना तो ज़्यादा है भी नहीं फीस, लेकिन सिग्निफिकेंटली हाई है। तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है कि लेट्स से एक चट्टान है जो पानी के अंदर है, समुद्र के अंदर है, उसका सिर्फ टिप है, इतना ही पार्ट आपको दिख रहा है कि फीस की जो एस्पेक्ट है ना वो इतना ही है। बाकी चीज़ें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है जो इस फाइनेंशियल एस्पेक्ट को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर देता है। एंड देयर आफ्टर अदर रीजंस भी हैं, जो 3 ट्रुथ्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल लेवल पे ले जाता है। और उसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स एक ट्रैप में फंस गए, एक रैट रेस में फंस गए जिसका कोई एंड ही नहीं है। और ये क्यों हो रहा है, सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो पहली बात है कि जो टिप ऑफ आइसबर्ग है फीस, उसमें देखते कोचिंग का 2.5 लाख का फीस है। फर्दर क्या कॉस्ट ऐड हो जाता है इसमें, समझ में आता है कि 3 साल तक, 3 साल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लेट्स से 1 साल उसका प्रिपरेशन करेंगे, 1.5 साल प्रिपरेशन करेंगे, देर आफ्टर 1 साल आप एग्जाम देंगे, उसका 2-2.5 साल हो गया, तो 3 साल उस तरीके से समझ के चलिए। तो 3 साल में आप जो कोचिंग कर रहे हैं उसका 2.5 लाख का फीस है। देर आफ्टर रेंट 10,000 पर मंथ का आप पे कर रहे होंगे, और फूड हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, और सारी चार्जेस जीएस के, ऑप्शनल के, टेस्ट सीरीज के मिला दें तो 3.5 से 4.5 या फिर 5 लाख के पास पहुंच जाते हैं। और ये मिनिमम अमाउंट हमको देखने को मिलता है। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर जाते हैं अगर आप थोड़ा प्रीमियम या लक्जरी की तरफ जाते हैं। या थोड़ा लक्जरी भी जब हम कह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया लक्जरी है, वो जो हमारे लिए बेर मिनिमम है वो वहाँ पे एक तरीके से लग्जरी जैसा होता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कमरे हैं और उस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो ये एक एस्पेक्ट हमें समझ में आता है कि आप देखेंगे कि काफ़ी बार होता है कि फुल कोचिंग आपको नहीं लेना, आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, टॉप इंस्टीट्यूट में अगर वो पढ़ना है तो उस सब्जेक्ट के लिए भी 1 से 2 लाख, 1.5 लाख तक फीस चली जाती है एक सब्जेक्ट के लिए। क्या ये वर्थ इट है? वर्थ इट है नहीं है वो तो अलग कहानी है, लेकिन ये एक एस्पेक्ट आ जाता है कि फीस का जो एस्पेक्ट है ये जब सिर्फ टिप है आइसबर्ग का, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्दर हम समझते हैं कि जो लिविंग कॉस्ट है ओल्ड राजेंद्र नगर या फिर मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर जिसे हम बहुत ही पॉपुलर वे में ओआरएन भी कहते हैं, तो उसके नुआंसेस समझें तो रेंट 8,000 से 12,000, एंड दैट टू व्हेन यू शेयर इट, शेयरिंग में है वो सिंगल इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, 20,000 तक वैसे पहुंच जाएगा। फर्दर टिफिन सिस्टम है 3,000 से 5,000 पर मंथ। देर आफ्टर बुक्स है, ट्रैवल है, इन सब का 2,000 का कॉस्ट हो गया। एंड देर आफ्टर पूरा टोटलिंग कॉस्ट निकाले तो 5 लाख के आसपास मिनिमम हमको पहुंचते हुए देखने को मिलता है। ये एस्पेक्ट हो गया फाइनेंस का। एंड देर आफ्टर इमोशनल कॉस्ट भी है इसके साथ में। बहुत सारे फैमिलीज अपनी लैंड को बेच देते हैं, ज़मीन को बेच देते हैं, एंड लोन्स लेते हैं, और अपने जो सिबलिंग्स हैं, बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका एजुकेशन डिले करते हैं, जस्ट दैट उन जो ऑलरेडी आईएएस का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके एजुकेशन को फंड कर पाए। तो ये जो चीज़ें होती है ये बहुत खतरनाक लूप में एस्पिरेंट्स को फंसा देते हैं और फैमिलीज को फंसा देते हैं, और बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप है। फर्दर 4 से 5 साल, इस तरीके से हम इसको समझते हैं कि 4 से 5 साल के जो 20s है वो वेस्ट हो जाते हैं। मतलब अगर आप 20 की एज में स्टार्ट कर रहे हैं, 20 की एज में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो 20 से 25 का एज ऐसा होगा जिसमें आप कुछ और नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ यही कर रहे होंगे, क्योंकि बैकअप वगैरह के बारे में सोचा नहीं जाता है, उसको प्रायोरिटी दी नहीं जाती है, सारा फोकस इसी पे चला जाता है। एंड देन आफ्टर लेट्स से आपने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, आपने 25 की एज में स्टार्ट किया, तो 30 तक एक्सटेंड कर जाता है। और होता क्या है कि 30 तक एक्सटेंड कर दिया, अब आपके पास में ना कोई इनकम है, ना कोई जॉब है, और आप अर्न भी नहीं कर रहे, जीरो इनकम है, और आप अपना समझ लीजिए 40% लाइफ आपका खत्म हो चुका है और आपने कुछ अर्न नहीं किया, आपने कुछ गेन ही नहीं किया। तो ये 30 ईयर्स तक क्या सीखा आपने? लाइक जो भी सीखा उसका यूटिलिटी एक्चुअल में आपको
जिस तरीके से फ्रूशन मिलना चाहिए वो तो नहीं मिल रहा है। एंड देयर आफ्टर आप देखेंगे जब ये चीज़ होता है तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी एज 55 के आसपास होगी, दे आर अबाउट टू रिटायर। अब वो आप पे डिपेंडेंट होने वाले हैं और ना आपके पास जॉब है ना आपके पास कुछ काम है, और आप एक तरीके से जो अनएम्प्लॉयड क्राउड है उसका पार्ट बन चुके हैं। और ग्रेजुएशन में भी बहुत कुछ क्रेजी सब्जेक्ट नहीं लिया था, सिंपल कोई ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट लिया, जिसके अंदर ऑब्वियसली ऐसा कुछ गलत नहीं है ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट लेना, लेकिन आप इंटर्नशिप करते हैं कुछ स्किलिंग होता तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, लेकिन वो एस्पेक्ट भी नहीं था। सो देयर आफ्टर सिंपल आपने ग्रेजुएशन किया नेम सेक के लिए कि क्वालिफाई करना है, यूपीएससी का एग्जाम देना है, एंड देयर आफ्टर ये जो जर्नी है कहीं ना कहीं ट्रैप में फंसा देती है आपको। अगर आगे इसको समझे, दूसरा एस्पेक्ट जो हमको देखने को मिलता है, ये तो हो गया फाइनेंशियल वाला कि 5 लाख के आसपास पहुंच जाता है। फर्दर आता है कि आप नॉलेज के लिए तो पे कर ही नहीं रहे हैं। हमें लगता है कि यूपीएससी का एग्जाम का तैयारी करेंगे, बहुत ज्ञान मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, उसके बाद पेपर में छाप के आ जाएंगे सबको, तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, इंटरव्यू में जाकर अच्छा सा इमेज क्रिएट होगा एंड विल गेट सिलेक्टेड इनटू आईएएस। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप नॉलेज का अगर इसको समझ रहे हैं कि मैं कोचिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, कुछ नॉलेज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं जैसा हम उसको समझते हैं यूजुअली। अगर हम समझे इसको तो एक होप मार्केटिंग है कि आपको एक ड्रीम बेचा जा रहा है, एक होप बेचा जा रहा है कि हर कोई इसमें उतरे, और हर कोई के लिए है भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा जनरल मास को ये अपील करता है, क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स वो देखते हैं कि फंक्शन करते हैं उनके आसपास, तो उन्हें लगता है कि यार हम भी इनमें से एक इंडिविजुअल बन सकते हैं। लेकिन बिना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के, बिना जाने कि एक्चुअल में क्या उन्हें वो बनना है, क्या उन्हें वो चाहिए, क्या वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो लेना चाहेंगे, या फिर सिर्फ शो ऑफ के लिए ऐसा इमोशन आ रहा है और उसमें घुस जा रहे हैं। और एक एस्पेक्ट ये हो जाता है, लेकिन सोसाइटी भी तो आप पे थोपती है। सोसाइटी भी कहती है कि यार ये बहुत बढ़िया जॉब है, मतलब अपने बच्चों से या अपने रिलेटिव से कि उन्हें इसकी तैयारी करनी चाहिए, उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उस तरीके से एक पुश है होप मार्केटिंग का कोचिंग इंडस्ट्रीज की तरफ से, और उसी के साथ में एक पुल है जो भी पेरेंट्स है, सोसाइटी है, उनका इस जॉब को लेकर। तो यहां से एक पुश है और यहां से एक पुल है, और दोनों बीच में जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं उनको वो पिस जाते हैं। ये जो एस्पेक्ट है इसमें हमें ये समझ में आता है। फर्दर अगर हम देखें इसकी रियलिटी को, कि यहाँ पे आपको ड्रीम्स बेचा जा रहा है, आपको डिसिप्लिन नहीं बेचा जा रहा है कि रोज आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, इंप्रूव करना है, लर्निंग पे ध्यान नहीं है, सपने पे ध्यान है कि आप ये बन जाएंगे। लेकिन वो बनने के लिए जो मेहनत करनी है, जो स्ट्रैटेजी करनी है, वो क्या, उसके बारे में बात नहीं की जाती है। और उसके बारे में कुछ बात की जाती है तो कहा जाता है यार एवरीथिंग इज अंडर द सन, मतलब जो भी एवरीथिंग अंडर द सन कुड बी आस्क्ड इन यूपीएससी एग्जामिनेशन, कुछ भी पूछा जा सकता है, अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो जो नुआंसेस है जो शेयर करने चाहिए एस्पिरेंट्स के साथ में, वो नहीं किए जाते, और दम नहीं होता है, स्ट्रैटेजी में दम नहीं है, कुछ सब्सटेंस नहीं है, और ऐसे ही कुछ भी कह दिया जा रहा है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, सारे बुक लिस्ट को फॉलो कर लो, एंड देयर आफ्टर आप एंड में देखते हैं कि सब कुछ जान लिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो वो जो ट्रांसलेट होना चाहिए सक्सेस में, सफलता में, वो नहीं देखने को मिलता है। फर्दर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो कोचिंग होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनके जो भी मटेरियल है, जो भी कंटेंट है, हमें लगता है कि हम इस कंटेंट के लिए 1.5-2 लाख रुपए दे रहे हैं। लेकिन आप समझेंगे कि वो जो कंटेंट है मेनी ए टाइम्स दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम टॉपर्स के नोट्स, और टॉपर्स के नोट्स तो एक्सेसिबल है, यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, आप हर जगह से उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको यहाँ पे वैल्यू एडिशन के तौर पे ऐड किया जाता है, एंड नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन उस तरीके से प्रोजेक्ट करना कि ये जो कंटेंट है इसके लिए वी आर चार्जिंग 1.5 से 2 लाख, ये बहुत ही गलत है, और ये सिग्निफिकेंटली हायर प्राइस पे हमको देखने को मिलता है। एंड सेम आप देखेंगे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, उन्होंने यूपीएससी, मतलब क्लियर तो सही शब्द नहीं है, स्किल्ड, यूपीएससी स्किल्ड नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनको नुआंसेस नहीं पता है, तो वो कैसे गाइड कर पाएंगे, कैसे ट्रेन कर पाएंगे। जब आप किसी भी एस्पेक्ट के बारे में, लेट्स से आपको कोई फाइनेंस का एस्पेक्ट है, उसके रिगार्डिंग कुछ जानना है, और आप किसी और इंडिविजुअल से जाकर पूछेंगे कि भाई मुझे इसके बारे में बता दें, वो नहीं बता पाएगा, और बताएगा भी तो बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है, या फिर गलत इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगी जो कि बिल्कुल सही नहीं होगी। तो जो भी व्यक्ति उस फील्ड का एक्सपर्टीज रखता है उसके पास जाकर पूछना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैनी टाइम्स वी सी कि कल्चर कुछ इस तरीके से हो गया है कि कोई भी आकर पढ़ाना शुरू कर दे रहा है, जबकि उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। एंड वंस द एक्सपीरियंस इज गेन्ड, उसके बाद वो जो ट्रस्ट बिल्ड होता है वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि बच्चा पूरा
भरोसा, पूरा ट्रस्ट आप पे दे रहा है कि आप उसको हेल्प करेंगे यूपीएससी क्रैक करने में, लेकिन देर आफ्टर जब उन्हें पता चलता है कि ऐसा तो नहीं है, दे देमसेल्फ डोंट नो, तो ये बहुत दिक्कत या प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट हमको समझ में आता है। एंड देर आफ्टर यू विल सी कि मॉक टेस्ट है जो ओवर कॉम्प्लिकेटेड, आपको समझ में आएगा कि मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो यूपीएससी में एक्चुअल में पूछे भी नहीं जाते, रेप्लिकेट ही नहीं होता है, वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। अब उसमें आपके कम नंबर आएंगे, जब कम नंबर आएंगे तो आपको एक्सपेंसिव टेस्ट सीरीज का पैकेज बेचा जाएगा। आपके नंबर कम आए, आप ये टेस्ट सीरीज लीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये सारा कंटेंट प्रिपेयर कीजिए, वो सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो ये दूसरा एस्पेक्ट आता है कि आप ये मत सोचिए कि आप नॉलेज के लिए पे कर रहे हैं, यू आर पेइंग बिकॉज द मार्केटिंग हैज़ बीन सच वे जिसकी वजह से आप मैनिपुलेट हो जा रहे हैं या फिर मैनिपुलेट किया जा रहा है आपको, और आप बहुत इजी ट्रैप में फंस जा रहे हैं। तो एक एस्पेक्ट है कि ये सोच के नहीं उतरना चाहिए इस जर्नी में, मतलब मैं बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि प्रिपेयर, लाइक वी ऑब्वियसली नीड द बेस्ट ऑफिसर फॉर द नेशन। अब उसके लिए बेस्ट टैलेंट हमें चाहिए, अब बेस्ट टैलेंट चाहिए, लेकिन जो टैलेंट है उन्हें भी तो ये होना चाहिए ना कि लाइक वी रियली वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। जिन्हें नहीं करना है और सिर्फ शो ऑफ कल्चर के एस्पेक्ट में वो आ जा रहे हैं, तो जब वो सर्विस में लेट से आ भी गए, आने के बाद में भी विल फाइंड करप्शन है, ये सारी चीज़ें हैं, तो जो दिक्कतें हैं वो तो प्लैग करेगी ही सिस्टम को। तो वी नीड ऑनेस्ट पीपल जो एक्चुअल में सर्विस में आकर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। मतलब ये सेल्फ सर्विस नहीं है, इट्स नॉट कि आपको यहाँ पर कुछ खुद के लिए गेन करना है, इट्स अ कम्युनिटी सर्विस, इट्स अ नेशनल सर्विस, जहाँ पे आपको देश के लिए कुछ करना है कि आपके एक इम्पैक्ट से पूरा देश में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो, आपके एक एक्शन से देश बदले, डिस्ट्रिक्ट बदले, या फिर गांव की जो तकदीर है वो बदल जाए। कुछ ऐसे स्टेप्स आपको लेने हैं। तो अगर वो माइंडसेट है आपका, अगर वो थॉट है, तो यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ से जो लेवरेज और आपको जो पोजीशन मिलेगा वो शायद ही कहीं और मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। तो अगर वो चीज़ है तो यू शुड डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। तीसरी जो हम एस्पेक्ट की बात करें उससे पहले आप देखेंगे कि यूजुअली क्या बताया जाता है कि एक टॉपर है और 999 999 जो लोग फेल कर जाते हैं उनके बारे में हमें नहीं पता रहता है। वी ओनली नो अबाउट फ्यू पीपल, और हाईलाइट होकर आता है कि अच्छा इन्होंने आईएएस क्रैक कर लिया, इन्होंने ये एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया, लेकिन यू डू नॉट नो, आपके सामने वो कहानियां नहीं आएंगी कि किन्होंने क्रैक नहीं किया, उनके क्या स्ट्रगल्स थे, उनका क्या फटीक था, वो सारी चीज़ें हमें कभी पता नहीं चलती है। और इसी के बेसिस पे मार्केटिंग होता है। और हमें लगता है कि आप यूजुअली देखेंगे काफ़ी बार ब्रोशर में देखने को मिलता है कि ये सारे टॉपर्स हैं, अंदर आफ्टर यहाँ पे एक खाली स्पेस होगा जहाँ पे क्वेश्चन मार्क रख दिया जाता है कि दिस कुड बी यू, नेक्स्ट टॉपर कुड बी यू। तो उस तरीके से इसको मार्केट किया जाता है। एंड इन सारी एस्पेक्ट में यू विल नेवर फाइंड दिस, मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग about preparing for UPSC examination. You should prepare for the UPSC examination, लेकिन you should be aware कि you could be, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसमें आपकी तस्वीर हो सकती है, लेकिन ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो 999 लोग फेल हुए आप इनमें भी हो सकते हैं। एंड जब आप वो जानते हैं और जब आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर हैं एंड उसके बाद अगर एग्जाम देते हैं तो आपको बहुत पीस ऑफ माइंड होगा, बहुत शांति से आप एग्जाम दे पाएंगे, आपके पास करियर होगा, बैकअप प्लान्स होंगे, सारी चीज़ें होंगी, और इससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं हो सकता है। मतलब ये एग्जामिनेशन बेस्ट लेवरेज है, लेकिन पूरी तरीके से खुद को ऐसे इसमें झोंक देना कि कुछ और जो रास्ते हो उसको रखना ही नहीं, ये बहुत गलत डिसीजन हो सकता है। तो बैकअप, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जानकारी होनी चाहिए कि 999 फेलियर्स कोचिंग आपसे छुपाएंगे, लेकिन आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये भी एक पहलू है एग्जामिनेशन का, कितना डाइसी एग्जामिनेशन है, कितना आपके हाथ में नहीं है। आप अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं, लेकिन लक और बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं जिसकी वजह से चीज़ें आपके फेवर में ना आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। डिस्पाइट वर्किंग रियली हार्ड, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो जो सक्सेस स्टोरीज हैं उसको बेचा जाएगा, लेकिन बर्नआउट, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों को नहीं शेयर किया जाएगा। तो ये आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद का जो डिसीजन है वो उस तरीके से ले कि मुझे कैसे नेविगेट करना है इस डिफ़िकल्ट जर्नी के अंदर। तो ये चीज़ हो जाती है। तीसरी कहानी आती है कि जो मेंटल हेल्थ का कॉस्ट है उसके बारे में बात नहीं किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो कोचिंग की नगरी है एक प्रेशर कुकर जैसे है कि आपके प्रेशर है कि आपको 16 घंटे 18 घंटे पढ़ाई करना है, इतना मेहनत करना है। और बहुत लोग जो नहीं कर पाते हैं वो कंपैरिजन करते हैं कि यार मुझसे तो इतना पढ़ाई नहीं हो रहा है, मैं तो सिर्फ 4-5 घंटे ही डेडिकेट कर रहा हूँ, मतलब मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ। तो फिर वो उस तरीके से कंपैरिजन में फंस जाते हैं, खुद को इन्फीरियर समझते हैं एंड उस दिशा में मेहनत करने की कोशिश करते हैं, देन बर्न आउट हो जाते हैं और वो सारी चीज़ें होती हैं और फिर प्रिपरेशन कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है। तो ये जो कंपैरिजन वाला चीज़ है ये अफेक्ट करता है, ये जो नेगेटिविटी फैलाई जाती है ये अफेक्ट करता है, एंड देन आफ्टर डिप्रेशन, लोनलीनेस, एंजाइटी,
ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन वे में हमें देखने को मिलती है। और थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों लोग 3 से 5 साल बिना किसी नौकरी के और बिना किसी फॉल बैक करियर या ऑप्शन के इस चीज़ में भाग रहे हैं, रेट रेस में भाग रहे हैं, जहाँ पे सफलता के चांसेस बहुत कम है। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है। और जैसे हमने बात किया था कि राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर आपको दिमाग से नहीं तोड़ेगा, सिर्फ आपके स्पिरिट को, आपके जज्बे को तोड़ देगा कि आप जीवन में कुछ और भी कर सकते हैं। हमें लगता है यही सब कुछ है, मतलब ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया, ऐसे हमें आज लग रहा है। लेकिन जब आप सर्विस में जाएंगे, जो ऑलरेडी सर्विस में है, अगर उनसे पूछेंगे तो दे ऑलवेज से कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टार्टिंग में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप उस चीज़ में आ जाते हैं, कंफर्ट आ जाता है, देयर आफ्टर यू थिंक कि ये तो वैसी ही जर्नी है जैसे पहले थी, और ऐसा कुछ मैसिव चेंज नहीं देखने को मिलेगा। शायद एक दिन की खुशी होगी, वो दूसरे दिन एकदम नॉर्मलाइज हो जाएगा। जैसे हेडोनिक अडेप्टेशन होता है कि हम बेस लाइन पे फिर से उस तरीके से आ जाते हैं, चाहे कितना भी आपने बड़ा अचीवमेंट किया हो या कितना भी बड़ा फेलियर हो, आफ्टर अ टाइम वो बैलेंस हो जाता है। और लॉन्गर रन में देखें तो इतना ज़्यादा कुछ उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। तो ये एस्पेक्ट्स होते हैं। तो ये 3 जो एक तरीके से हिडन चीज़ें हैं जो छुपाई जाती हैं, पता नहीं रहता है। तो अगर समरी में बात करें तो फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट है, 5 लाख के आसपास है। फर्दर साइकोलॉजिकल कॉस्ट देखिए तो फेक होप्स और मार्केटिंग के बेसिस पे इसको बेचा जा रहा है, तो ये भी एक झूठ है। मतलब ये बहुत बड़ा लाई सेल किया जा रहा है, होप मार्केटिंग की ड्रीम्स के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, लेकिन जो सच्चाई है 9999 के जो फेलियर्स है वो नहीं बताया जा रहा है। एंड देयर आफ्टर थर्ड इज द इमोशनल जो एस्पेक्ट होता है, इमोशनल कॉस्ट होता है कि बैकअप नहीं है, जॉब नहीं है, ये सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करती हैं। तो ये 3 समरी है, 3 कहानी है, 3 ट्रुथ्स हैं जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू आर एंटरिंग और आप अपने यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें उतरना चाहते हैं। तो जब आप ये 3 चीज़ों को जानते हैं तो अब आप बहुत ही सही तरीके से डिसीजन लेंगे कि अगर आपको ज्वाइन करना है कोचिंग तो कौन सा करना है, ज्वाइन कोचिंग करना है तो कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन करना है, क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, क्या प्रीलिम्स का कोई प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करना है, मेंस के प्रोग्राम को ज्वाइन करना है, इंटरव्यू गाइडेंस के लिए क्या चीज़ करनी है। सारी चीज़ें आप जब समझ कर, मतलब कुछ प्रोज है कुछ कॉन्स है कोचिंग के, आपको सिर्फ प्रोज पता होते हैं कि प्रोज ये है और ये मैं बन जाऊंगा, लेकिन वो बहुत गलत चीज़ है। आपको कॉन्स भी पता होने चाहिए, नुकसान भी पता होने चाहिए कि टाइम जाएगा, समय जाएगा, और शायद हो सकता है एंड में कुछ भी ना मिले, ये भी हो सकता है। शायद सारे अगर जो पीछे के ब्रिजेस हैं, जो फॉल बैक ऑप्शंस है, उसको सबको जला दिया और अकेले आइलैंड पे आप खड़े हो, शायद हो सकता है कुछ भी ना मिले एंड में। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्रिजेस को जलाना नहीं है, आपको ऑल इन जाना है, ऑब्वियसली जाना है अगर आपको नेशनल सर्विस करना है, लेकिन उस ऑल इन का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सारी चीज़ों को त्याग दे रहे हैं। और त्याग दे रहे हैं तो छोटे स्पैन ऑफ टाइम के लिए समझ में आता है, लेकिन बहुत लंबे स्पैन ऑफ टाइम के लिए अगर आप वो कर रहे हैं तो दैट कुड बी डेट्रीमेंटल फॉर योर करियर, फॉर योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो ये सारी कहानी, ये सारी चीज़ें हैं। एंड देयर आफ्टर उसके बाद आप एक अच्छा डिसीजन बना पाएंगे कि फाइनली आपको यूपीएससी का प्रेपरेशन करना है, कौन सी कोचिंग लेनी है, अगर लेनी है तो, और नहीं लेनी है तो किस तरीके से आप नेविगेट करेंगे, क्या टॉपर्स के नोट्स है, क्या टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज हैं, उन सब को मिला जुला कर आप फाइनली डिसीजन लेंगे कि मुझे इस पैटर्न पे इसको नेविगेट करना है। आप अभी फर्स्ट ईयर में है, 12 जस्ट खत्म हुआ है, 2028 में एग्जामिनेशन देने वाले इमीडिएटली आफ्टर योर कॉलेज, तो क्या स्ट्रैटेजी होगी, 3 ईयर का क्या प्लान है, ये सारी चीज़ें आप अपनी तरफ से रिसर्च कर सकते हैं या फिर किसी का गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे स्टडी IQ RM जिस चैनल पे आपकी देख रहे हैं, तो वहाँ पे सारे वीडियोस इस तरीके से पॉपुलेट हो चुके हैं। तो 3 इयर्स का क्या प्लान हो सकता है, यूपीएससी को कैसे 2 घंटे, मतलब 16 घंटे इतना नहीं पढ़ना है यार। मतलब आपको, आप कॉलेज में हो, दूसरी चीज़ें भी करनी है, आपको कॉलेज को भी इंजॉय करना है, सारी चीज़ें करनी है, इतना त्यागने की ज़रूरत नहीं है यूपीएससी के लिए। आप 2 घंटा अगर रोज़ प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए देते हैं, तो बहुत सफिशेंट है। उसके साथ में आप फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिट, इकोनॉमी खत्म कर चुके होंगे, सेकंड ईयर में आप मिसलिनियस चीज़ों को खत्म कर चुके होंगे, मेंस के जो टॉपिक है उसको, थर्ड ईयर में आप फुल थ्रॉटल में जाएंगे एंड आपका जो एग्जामिनेशन है उसको क्रैक करने के एकदम बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएंगे अगर आप उस तरीके से उसको फॉलो करते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लेना है, क्या प्लान होना चाहिए, किस तरीके से उसको नेविगेट करना है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे वीडियोस पॉपुलेट हो चुके हैं, तो आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते, देख सकते हैं, और अपनी जो भी इंसाइट्स हैं कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं कि और आप किन चीज़ों के ऊपर जानना चाहेंगे। और उसी के साथ में आप मदन चौधरी स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज है उसको आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं, वहाँ पे वो सॉल्व कर दी जाएगी। सो आई होप एंड विश आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फेलोज सो दैट दे कैन ऑल्सो फाइंड वैल्यू
और मिसगाइडेड ना हो जाए। जो एक्चुअल गाइडेंस है, जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, वो उनके पास पहुंचना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि कोई इंडिविजुअल है जिसको आप ये वीडियो शेयर करते हैं और उनको कुछ हेल्प मिल सकती है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप एंड विश कि आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।